हम जब अक्सर नेगेटिविटी की बात करते हैं तो हमारे मन में ये ज़रूर आता होगा कि हमारे आसपास में ही इतनी नेगेटिविटी फैली है तो हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं और अपने आसपास नेगेटिव माइंडसेट रखने वालों को कैसे पहचानें और उनसे कैसे दूरी बना के रखें, नेगेटिव माइंडसेट से कैसे बाहर निकलें। इस सीरीज़ के इस सेकंड एपिसोड में मैं डॉक्टर त्रिलोक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने नेगेटिविटी क्या है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे दूर रहना क्यों आवश्यक है, ये जानने की कोशिश की थी। असल में होता ये है कि जब पहली बार आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आना शुरू होता है तो आप उसे अंदर आने देते हैं, वहीं से सारी गड़बड़ी की शुरुआत होती है। वही थॉट आपके माइंड में अपनी जगह बना लेता है और कुछ समय बाद आपका माइंड पूरा ही नेगेटिव हो जाता है। थॉट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये एक तरह से मैग्नेट, चुंबक का काम करता है। आपके थॉट्स जैसे रहेंगे आपका माइंड वैसे ही थॉट्स को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव माइंडसेट रखने वाले लोगों के लिए परेशानी तब होने लगती है जब धीरे धीरे वो नेगेटिव एक्शंस लेने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स को हम अपने अंदर लेते हैं और जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया कि एक बार नेगेटिव थॉट माइंड में आ गई तो ये दिन रात अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ऐसे में अक्सर हमारे आसपास वाले एक ही सलाह देते हैं, अरे अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, नेगेटिव सोच मत रखो, क्योंकि ये सबको पता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा अक्सर हमारे बॉडी, वर्क और माइंड पर उसका असर पड़ता है। हमारा सोच ही हमारे कार्यों को बनाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हम करने लगते हैं। तो नेगेटिविटी के कारण ही लोग कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं और जरा जरा सी बात पर लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट रखने वाले लोगों को आइडेंटिटी करना सीख जाएं, उनको आइडेंटिफाई करना सीख जाएं और अगर हम उनको पहचान लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ऐसे लोगों से हम दूरी बना के रखें। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव माइंडसेट रखने वालों की कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकें कि इस बंदे में नेगेटिविटी है और इससे हमें दूर रहना चाहिए। पहली बात, ऐसे लोग बार बार किसी काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, कोई काम पूरा नहीं करते। दूसरी बात, कोई कितना भी समझा दे, लाइफ में एक ही गलती को बार बार वो करते ही रहते हैं। तीसरा जो लक्षण है वो है कि बिना वजह ही किसी बात में उलझे रहते हैं, यानी कि टेंशन में रहते हैं। अब ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, कहीं काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे आसपास के लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। चौथी बात, रात को अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह बिना किसी बात के मन का भारी लगना, ये भी नेगेटिविटी का एक लक्षण है। एक और लक्षण, किसी भी चीज़ या किसी भी सिचुएशन में नाखुश और अनकंफर्टेबल रहना, कभी खुश रहना ही नहीं, कभी रिलैक्स्ड रहना ही नहीं, हमेशा टेंशन में रहना। और इसके अलावा नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों से कंप्लेन करते ही मिल जाएंगे, अरे तूने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे तूने ऐसा क्यों कर दिया, अरे तो उससे क्यों मिला, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। एक और लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, चीज़ ठीक ही रहती है फिर भी वो अपने माइंड से गलत होने का टेंशन लेते ही रहते हैं। एक और लक्षण, नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे तो नेगेटिविटी से भर जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में भीड़ हुई तो नेगेटिविटी से भर जाएंगे, कहीं किसी काउंटर पर लंबी लाइन को देखकर निराश हो जाएंगे, अरे यार यहाँ तो कब नंबर आएगा
और गुस्से में उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे ही नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें नेगेटिविटी घोल देते हैं। जैसे एक सड़ा हुआ फल दूसरे अच्छे फल को खराब कर देता है, वैसे ही ये लोग अपने आसपास नेगेटिविटी घोल देते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट सोच रही है, कोई उनके साथ नहीं है। इसलिए ऐसे लोग हमेशा खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं। ऐसे लोग लाइफ में किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर ये लोग बेचैन हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लाइफ को लिमिटेड दायरे में सिकोड़ कर रहते हैं। ऐसे लोग हर समय हर जगह बात बात पर गुस्सा होते रहते हैं। आइए इसके अब साइकोलॉजिकल रीजंस भी जान लेते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस यानी मानसिक परेशानियां, मानसिक कारण। आंख बंद करने पर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, हमेशा एक नेगेटिव सोच ही आता, बुरी चीज़ों का ही ख्याल आता है। जैसे कोई घर से बाहर गया, फ़ोन ना उठाए तो क्या उसके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, या फिर रिजल्ट आने वाला हो तो टेंशन, वो पहले से खुद को फेल ही मान लेते हैं। कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो दिमाग में उसका बुरा साइड ही आता है। पत्नी ने जरा हंस के बात नहीं की तो लगेगा पत्नी मुझसे नाराज हो गई है। ऑफिस में बॉस ने अगर उनको कुछ काम सुधारने की बात कह दी तो उनको लगेगा अरे मेरा बॉस मुझसे नाराज है। एक्चुअली ये सब हमारे दिमाग का खेल होता है और कुछ भी नहीं मित्रों। हमारे माइंड पर अच्छी घटनाओं से ज़्यादा असर बुरी घटनाएं डालती हैं। माइंड अच्छे इंसिडेंट्स को माइंड में सेव कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि हर बार इंसिडेंट से इस बॉडी को बचाना होगा। इसलिए बुरे थॉट्स के टाइम हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारा माइंड हमारे घर की तरह होता है। जिस तरह हम हमारे घर में हमसे बिना परमिशन कोई एंट्री नहीं ले सकता, वैसे ही आपके दिमाग में भी कोई भी थॉट आपकी परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकता। आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव थॉट्स को माइंड में आने देते हैं या नेगेटिव थॉट को। एपिसोड खत्म होने से पहले आपके लिए एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं। ऊपर नेगेटिव माइंडसेट रखने वालों का सिम्टम्स हमने बताया, उसे थोड़ा सोचिए। इन सिम्टम्स के बारे में एक बार वापस सोचिए और देखिए कि इनमें से कोई एक भी सिम्टम्स कहीं आपकी पर्सनालिटी में तो नहीं है। यदि हाँ, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। हम अगले एपिसोड में इनसे बचने के उपायों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में